प्रणाम दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? तो आपके पास भी काफ़ी सारा सिलाई से कपड़ा बच जाता होता होगा, तो मेरे पास भी बच जाता है, तो मैं उसी कभी-कभी तो ये होता है कि उसी की मैचिंग की और भी चीज़ें बना लेती हूँ। तो आज भी वैसा ही है, मैचिंग की ही बनने वाली है। क्या बनाया था मैंने पिछली वीडियो में? चलो आपको बताती हूँ। तो आपने देखा ये साड़ी मैंने रिक्रिएट की थी, पुरानी साड़ी को न्यू डिज़ाइन में बनाया था। तो उसका वेलवेट बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसका मैचिंग का कुछ तो बना लेते हैं और इससे मैचिंग के काफ़ी सारी चीज़ें फुल चीज़ें आएँगी, तो वीडियो को पूरा देखना है। आज के क्या बना के लेके आई हूँ, चलो आपको बताती हूँ। तो मैंने क्या किया है इस कपड़े एक था थोड़ा-सा डिज़ाइन वाला कपड़ा और एक था प्लेन। मेरे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं था तो मैंने अस्तर को कुछ इस शेप में कट किया है। चलो आपकी इसकी नाप भी बता देती हूँ, तो ये है 11.5 या 12 के लगभग है, थोड़ा बहुत इधर-उधर है और ये है 8.5 के लगभग, 8.5 इंच। इस तरह से मैंने इसकी चौड़ाई और लंबाई ली है। अब इसको देखिएगा इस तरह से मैं दिखाई हूँ, नीचे मैंने इसमें राउंड शेप दिया है और कुछ इस तरह से कट कर लिया। अब इसी नाप का मैं मेन फैब्रिक भी कट कर लूँगी, जो मैंने अस्तर कट किया था, उसी तरह से मेन फैब्रिक कट करूँगी। तो मेरा एक पार्ट होगा था प्लेन और एक था थोड़ा-सा प्रिंटेड, तो मुझे कुछ अच्छा-सा हेवी बनाना था। तो देखिएगा ये प्लेन को मैं कुछ अलग ही और यूनिक डिज़ाइन में तैयार करूँगी। तो चलिएगा वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा ये 2 अस्तर है, 2 मेन फैब्रिक हैं। अब हम जो प्लेन वाला हमारा पार्ट है, आपके पास कोई डिज़ाइन वाला है तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और प्लेन है तो उसको मेरी तरह से डिज़ाइनर और हैवी बना सकते हैं। तो देखिएगा इस तरह से मैंने कुछ कॉइन्स लिए हैं। ये ऑनलाइन मार्केट में कहीं भी मिल जाते हैं। बहुत मतलब ज़्यादा रेट के भी नहीं हैं और बहुत अच्छे। तो मैंने ऊपर से 2 इंच छोड़ के कुछ इस तरह के निशान उसमें लगा लिए हैं। पूरे मतलब जितना नीचे है उसमें सब में और बगैर निशान लगाए भी आप कर सकते हैं। एक आइडिया हो जाता है कि हमें कहाँ क्या चीज़ लगाने हैं। अब हमने सुई में धागा लिया और उसमें 8 मोती में छोटे वाले जो मोती होते हैं वो डाले और एक कॉइन डाल दिया और इस तरह से उसमें पूरे में लगा दूँगी। पूरे फैब्रिक में इसी तरह से मैं लगा के तैयार कर लूँगी। तो बहुत ही हेवी और अच्छा लुक आएगा इसमें। तो चलिएगा लगा के तैयार कर लेते हैं अब इन सब कॉइन्स को। तो ये बड़ी ईज़िली और जल्दी भी लग जाते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ़ हमें 8th फिर आप जितने मोती चाहें उतने डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ़ इसमें 8th मोती और एक-एक कॉइन लगा के इसको तैयार कर लिया है। इतने में भी मतलब इतना लग गया, अब हमें पूरे में लगा के तैयार करना है, तो चलिएगा हम पूरे में लगा के मिलते हैं। तो देखिएगा मैंने कुछ इस तरह से लगाया, फिर इनके बीचों-बीच भी मैं इस तरह से ये थोड़ा-सा ये भरा हुआ लाइन से ना लगे, कुछ इधर कुछ उधर इस तरह से लगे। तो चलिएगा इसको भी मैंने कर लिया। मैंने तो ये कॉइन ऑनलाइन मँगाए थे, अभी नहीं बहुत दिन हो गए। मेरे पास कोई भी चीज़ आ जाती है तो मैं ये करती हूँ कि अभी रखी रही, फिर जब मौका लगा तो उसको यूज़ कर लिया। ये नहीं कि आज मँगाया आज ही यूज़ करना, हमें कभी कोई चीज़ दिख जाती है तो उसको मँगा के रख लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने पूरे में ये लगा के तैयार कर लिया। अभी भी मुझे खाली-खाली लग रहा था, मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा-सा खाली है, इसको और भरा हुआ होना चाहिए। तो मैंने क्या किया इसमें कुंदन आते हैं जो स्टोन स्टोन का है? हाँ। तो वो इस तरह से फ्लावर बना के लगा के चिपका लिए हैं इसमें फैब्रिक ग्लू से। तो ये तो देखिए कितना हेवी दूसरा पार्ट मेरा इस तरह से था। अब ये तो मेरा तैयार हो गया, अब है हमें इनको अरेंज करने की बारी। तो मैंने फॉर्म शीट ली है, उसी शेप में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगी, फिर उसको हम लास्ट में कट कर देंगे। तो इस तरह से मैं फॉर्म शीट के ऊपर इसको रखूंगी, जो हमारा मेन फैब्रिक कितना हेवी लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है, और इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये तो और दूसरे पार्ट को भी इसी शेप में इसी मतलब उसमें स्टिच कर लेंगे और दूसरे पार्ट को भी आप हैवी कर सकते हैं, पर मैंने कहा चलो एक ही को सही है, तो ये एक को किया है। तो देखिएगा ये दोनों मेरे स्टिच हो गए हैं। अब हमें लेना है अस्तर। अस्तर को हम इस तरह से रखेंगे और सिर्फ ऊपर की साइड इसको सिलेंगे। हमें सीधे साइड से ही अस्तर को रखना है, फिर इसको हम टर्न करके उस तरफ को कर देंगे। तो ये हमारा नीचे जो हमारी फॉर्म शीट है वो कवर हो जाएगी। तो ये ऊपर से भी हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। देखिएगा ये हमारा फैब्रिक मतलब पूरा जुड़ गया है। अब ऊपर से हम 2 इंच लेके एक निशान इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें इसमें कुछ करना है। आपको इतना बनाने के बाद तो समझ में आ गया होगा कि आखिर मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैचिंग का सच में लुक देखना
बाद में मैंने कुछ और भी स्टाइल, पिछला वीडियो भी आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, उसमें मैंने बढ़िया साड़ी ये बहुत सुंदर लग रही है सच में। एक पट्टी ली है, उसको मैंने बीच में स्पेस देते हुए सिल लिया है। आप नहीं पट्टी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सिंपल इसी तरह से सिर्फ ऊपर नीचे स्टिच कर लीजिए, तो बीच में एक लाइन सी बन जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हमें फिर डोरी भी डालना है। अब हम दोनों पार्ट को तैयार हो गए और इसमें हम जो मेन फैब्रिक है उसमें हम मेन क्या है जो इसमें हमने वर्क किया है, उसमें हमने एक लेस ली है। ये लेस लटकने वाली है, आप कोई भी तरह की लटकने वाली लेस ले सकते हैं। ये पाइप लगे हुए हैं और इसको अंदर की तरफ मैं सीधा करते हुए जो इसके पाइप है उनको अंदर की तरफ और इसमें पूरे में स्टिच कर लूँगी। तो ये तो लग गया है। अब हमें लेना है दूसरा कपड़ा, दूसरा जो हमने बना के तैयार किया, इसके ऊपर हम सीधी साइड अंदर की और बाहर की साइड उल्टी साइड इसके ऊपर सिल लेंगे और हम जो इसको पट्टी है लगा के कवर भी कर लेंगे, क्योंकि ये हमें मतलब इधर-उधर बेकार ना लगे। तो देखिएगा मैंने बढ़िया से इसको कवर कर लिया, सिल लिया, कहीं से भी सिलाई नहीं दिख रही है। और अब इसको हम कर लेते हैं टर्न करके सीधा। तो ये टर्न करके सीधा करने के बाद सच में बहुत अच्छा पोटली बैग बना रही हूँ, बता दिया ना मैंने। अभी और भी देखिए बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें इसमें आने वाली हैं। अब हमें इसके दोनों साइड होल कर लेंगे। तो मैंने होल इसमें दिखाया नहीं है, मैंने गरम करके कोई भी स्क्रू या पेंचकस होता है, उसको गरम किया था और दो गरम करके होल किया था, तो ये कपड़ा छिनेगा भी नहीं और बहुत अच्छी तरह से होल भी हो जाते हैं। अब लिए हैं मैंने कुछ मोती, व्हाइट कलर के हैं और गोल्डन कलर के। आप व्हाइट कलर के भी ले सकते हैं, गोल्डन कलर भी के लिए भी ले। मैं मिक्स करके यूज़ करूँगी, 3 व्हाइट ये और 1 गोल्डन, इस तरह से 3 लाइन मतलब बना लूँगी इस तरह की लड़ी। तो देखिएगा 3 बना ली हैं मैंने और आपस में ऊपर-नीचे में इनको जोड़ दूँगी। तो ये हमारे बैग का हैंडल बन जाएगा। तो गले में नहीं पहनूँगी, गले में बहुत सुंदर लग रही थी, अब बनाऊँगी गले का, बहुत दिन हो गए इयररिंग वगैरह नहीं बनाई। तो इसके मैचिंग की सारी चीज़ें अभी आने वाली हैं धीरे-धीरे। तो इनको हम इधर अंदर की तरफ लगा देते हैं। तो ये तो हमारा लग के तैयार होने वाला है, यहाँ हम अंदर साइड लगाएँगे। ये मैंने पहले थोड़ा-सा याद नहीं रहा, नहीं तो मैं थोड़ा-सा वो करके पहले ही लगा देती। लेकिन अब कोई बात नहीं, अभी याद आया तो अभी मैं इसको कर लेती हूँ। तो ये तो हमारा लग के तैयार हो गया है हैंडल। अब है डोरी की बारी, तो चलिएगा इसको अंदर डोरी भी डाल लेते हैं और उसमें लटकन भी लगा लेते हैं। तो चलिएगा इसको भी हम लगा के तैयार, यहाँ से हमने होल किए थे इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ, और इसके भी दोनों तरफ होल किए, तो इनके दोनों तरफ हम इसको डाल लेते हैं इस डोरी को। तो ये भी हमारी बहुत सुंदर लगने वाली है। तो चलिएगा इसको हम डाल लेते हैं। तो ये भी लग के तैयार होगा, कुछ इस तरफ से खींचेंगे तो ये हमारा पूरा का पूरा इस तरह से बन जाएगा। अब मैंने कुछ छोटे-छोटे से कपड़े लिए हैं, इनको इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट किया और इसके दोनों तरफ मैंने ये लेस लगा के इसमें जो नीचे डोरी लगी है उसमें हम लटकन लगा देंगे। आप किसी और भी तरह की लगा सकते हैं या मोती वाले भी लगा सकते हैं, जैसे भी मर्जी हो। मैंने मैचिंग के सेम उसी कलर के लगा के तैयार किए हैं। तो ये भी लग के तैयार हो गए हैं। चलिएगा अब इसको पूरा लुक दिखाते हैं। कुछ इस तरह से इसका लुक है। ये साड़ी है देखिएगा और ये उसका पोटली बैग है। कितना सुंदर लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? और स्पेस भी काफ़ी सारा है, आप मोबाइल है और कुछ भी इसमें रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से खींचने से ये खुल जाएगा और इसको देखिए कितना ज़्यादा स्पेस है इसमें, और इस तरह से हम खींचेंगे तो सुंदर। अब बस कहीं भी शादी पार्टी कहीं भी जाइए, मैचिंग का पूरा बन के तैयार हो गया है। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें मैचिंग की हैं, उनको भी हम बना के तैयार करेंगे। तो चलिएगा वीडियो इतना ही थी। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट आइडिया के साथ। बाय बाय, टेक केयर।